बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे होंगे। एग्ज़ाम्स भी हैं बच्चों के और आई थिंक बहुत से स्कूलों में एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हो चुके होंगे। मेरे बच्चों के तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी चल भी रहे हैं, तो मदर्स बिज़ी होंगी। तो इस बिज़ी वक्त में मैं भी वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मैं फ़ारिग हूँ, तो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला रही हूँ इस दफ़ा। तो सबसे पहले तो मैं जैसे कि अपना वीडियो शुरू करने से पहले कहती हूँ कि वेलकम, आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस वीडियो पे। जो फ़ारिग हो के अपने सारे कामों से फिर जब जो भी मेरा ये वीडियो जिस टाइम भी देख रहा होगा उन सबको मैं वेलकम कर रही हूँ। तो मेरे इस चैनल जस्ट लुकिंग वाओ पे आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियोस, वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इस सारी चीज़ के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वो जो न्यू लोग आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप वगैरह की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब ज़्यादा हम बातें नहीं करते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी जो टॉपिक है ना, वो है द ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड जो सिरम है। अच्छा, मैं ऑर्डिनरी के सिरम्स पे बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। नाइसिनामाइड में भी बना चुकी हूँ, पीलिंग सॉल्यूशन पे, रेटिनॉल पे, बहुत सारे जितने भी इसके वेरिएंट्स हैं। इन सच मेरे पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं ऑर्डिनरी के, जिनमें मैं वर्कआउट करती हूँ, सेल आउट करती हूँ। आपको भी अगर कोई भी वेरिएंट चाहिए जो आपके स्किन के हिसाब से, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर एवरी टाइम स्क्रीन पे चल रहा होता है। तो बहरहाल, तो जो मैंने न्यू ये सीरीज़ शुरू की है, वो मैंने सीरीज़ शुरू की आप लोगों को इनके फार्मूलाज को क्लियर करने के लिए कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सूटेबल है, कौन सा फार्मूला आपकी स्किन पे जाएगा। तो ये जो नाइसिनामाइड है उसके बेनिफिट्स, उसके जितने भी किस तरीके से उसको हमें यूज़ करना चाहिए, किन किन स्किन के प्रॉब्लम्स को वो डील करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये मेरे पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल एज़ यहाँ पे पाकिस्तान पे मशहूर है कि भाई टेक दो, तो ये टेक डे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, इसकी पैकिंग भी देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ये नाइसिनामाइड 10% और जिंक 1%। ये एक वो जो पहले बचपन में हम लोग कहते हैं ना, जादू की डब्बिया, जादू की पुड़िया, तो ये एक जादू की पुड़िया है जो न्यू एक आज के ज़माने में बहुत यूज़ हो रही है। नाइसिनामाइड फार्मूला बहुत ही नोनेबल है, सब लोगों को नॉलेज है इसके बारे में कि भाई नाइसिनामाइड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इसकी पोस्टरिंग के थ्रू हर जगह पे आपको नाइसिनामाइड सुनने को मिल रहा है, तो आप लोग ले लेते हो। लेकिन ज़रूरी है कि इस चीज़ को यूज़ करने से पहले आपको ये पता हो नाइसिनामाइड है क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि भाई ये नाइसिनामाइड 10% हर कोई कह रहा है, ये यूज़ क्यों होता है, ये हकीकतन होता क्या है। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ नाइसिनामाइड और जिंक इसके फार्मूले पे। मोस्टली मैं जो है फार्मूलाज को ही आजकल डिस्कस करना चाह रही हूँ, ताकि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लें, आइदर वो क्रीम हो, आइदर वो फेस वॉश हो, स्क्रब हो, फेशियल हो, या कोई भी चीज़ हो, तो आपको पता हो कि ये जो कह रहे हैं कि ये भाई नाइसिनामाइड फार्मूला के साथ बनी हुई है, तो ये मेरी स्किन को कौन कौन से बेनिफिट देगी और कौन कौन से नुकसान दे सकती है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जो है नाइसिनामाइड यूज़ करें या ना करें, तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में। तो मैंने ये एक टेबल बनाई है जिसमें मैं आपको पूरा नाइसिनामाइड होता क्या है उसको क्लियर करूँगी, और ये पिक्चर भी मैं सामने लगा दूँगी ताकि आपको क्लियर हो कि नाइसिनामाइड होता क्या है। सबसे पहले आप ये जान लें, जो नाइसिनामाइड होता है वो ही नाइकोटिनामाइड भी कहलाया जाता है।
आप नाइकोडिनामाइड कहीं पे लिखा हो या नाइसिनामाइड लिखा हो या नियासिन लिखा हो या सबसे बड़ी बात विटामिन B3 लिखा हो, तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के नाम है, वो है विटामिन B3। अब नाइसिनामाइड हो या नाइकोडिनामाइड लिखा हो या नियासिन लिखा हो, आप समझ जाएं कि ये विटामिन B3 है। अब हम ये देखेंगे कि विटामिन B3 हमें क्या फ़ायदे देता है हमारी बॉडी को। सबसे पहले आपको पता हो कि जो विटामिन B3 होता है वो वाटर बेस्ड होता है, वो आपकी बॉडी में रुकता नहीं है। जब भी आप कोई विटामिन B3 आप कहीं से भी लेते हो तो वो आपके बॉडी में आता है, अपने जो भी स्पेशलिटीज़ उसकी होती हैं वो आपकी बॉडी को देता है, फिर निकल जाता है। फिर आपको विटामिन B3 एनी हाउ लेना पड़ता है, मतलब ये वो सप्लीमेंट है जो रेगुलरली आपको कहीं ना कहीं से लेना होता है। तो देखिए, नाइकोडिनामाइड कह लें इसे, नाइसिनामाइड कह लें, विटामिन B3 कह लें या नियासिन कह लें, तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। जैसे हम विटामिन B3 नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे, क्योंकि हमें जो लैंग्वेज आती है वो है विटामिन को हम ज़्यादातर नो हाउ रखते हैं कि विटामिन। अब ये है विटामिन B3। अब विटामिन B3 हमें कहाँ क्या क्या फ़ायदे, कौन सी, ये हेयर के लिए, स्किन के लिए, दोनों के लिए फ़ायदे हैं, हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे जो है बोन्स के लिए विटामिन B3 बहुत फ़ायदेमंद है, और सबसे ज़्यादा हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ये इन्होंने जो ऑर्डिनरी बनाया उसमें उनमें उन्होंने नाइसिनामाइड का 10% डाल दिया है। तो अब नाइसिनामाइड हमें स्किन के किन किन प्रॉब्लम से फाइट करता है, विटामिन B3। अब देखिए, सबसे पहले इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशंस, जो हमारी एक जैसी कंडीशंस ना बनी रहें, उसको ये फाइट करता है। अब वो देखें कौन सी है। सबसे पहले एक्नी, अगर आपकी स्किन पे एक्नी, अब एक्नी एक होती है जो बहुत ही सीवियर एक्नी होती है, तो आप उस सीवियर एक्नी पे भी नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जो सबसे ज़्यादा ये जो ऑर्डिनरी है, क्योंकि इसमें 10% डला हुआ है, तो ये आपका जाएगा उस एक्नी पे जो एक्नी नॉर्मल हमें ऑयली स्किन की वजह से एक्नी आ जाती है, या हमें कभी कभार ऐसे ही बहुत हमारी स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो अजीब सी फट जाती है और हल्के हल्के से दाने स्किन में आ जाते हैं, उसको भी ये जो है फाइट करेगा, उस प्रॉब्लम से भी फाइट करता है नाइसिनामाइड। ऑयली स्किन को भी फाइट करता है, ड्राई स्किन की वजह से जो हमारे चेहरे पे ड्राई होने के बाद खुरदरी स्किन हो जाती है ना, उसको भी ये फाइट करता है। तो एक्नी दोनों टाइप की हो गई। अब ये आपको जो है कभी कभार ऐसा होता है गर्मी में, मोस्टली गर्मी दाने हल्के हल्के चेहरे पे निकल आते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स, उनको भी ये फाइट करता है। एक्नी का मतलब ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्नीज़ को ये फाइट कर सकता है। अब आपको अपनी स्किन को देखना है कि इस टाइप के प्रॉब्लम है, तो आप नाइसिनामाइड आज ही परचेज़ करें, मेरे यहाँ से परचेज़ करें, बहुत मेहरबानी होगी, तो आप ये यूज़ करें। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन, अच्छा ये नाइसिनामाइड 10% जो इन्होंने डाला है वो आपके पिगमेंटेशन को भी ट्रीट करेगा। देखें, जो विटामिन B3 होता है ना, वो हमारे स्किन के दाग धब्बों पे भी अफेक्ट करता है। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, आपके स्किन पे हाई लेवल की जो प्रेगनेंसी की पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी की वजह से हो जाए, या मेनी मोर प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी हमारे स्किन पे अच्छे खासे दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उस पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को भी विटामिन B3 ट्रीट करता है, सही करता है, फाइन करता है। उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग किचन में ज़्यादा काम करते हैं हीट पे, या हम लोग घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो हमें गर्मी में पंखे वंखे बंद करके करना होता है, तो हमें हमारी स्किन पे जो है हमारी स्किन का कलर डल हो जाता है, या हम सन में चले जाते हैं, धूप में जाते हैं, धूप में कोई काम कर रहे हों, तो वहाँ पे भी हमें जो है सन में हम ज़्यादा निकल रहे होते हैं, सूरज में निकल रहे होते हैं, तो इनकी वजह से, चाहे हीट की वजह से, सन की वजह से, गर्मी की वजह से हमारी स्किन का रंग डल हो जाता है। इसको हम कहते हैं UV रेडिएशंस, जो सन की तरफ से भी हमें आ रहे होते हैं, तो उनको भी रिपेयर करता है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन पे हो तो ऑफ कोर्स आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। नाइसिनामाइड माने विटामिन B3 आप जा सकते हो। सन डैमेज का मैंने बताया। अच्छा, मिलाज़मा भी एक ऐसी स्किन की कंडीशन होती है, माने मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगी मिलाज़मा की भी। तो ये कौन सी स्किन की कंडीशन है,
तो मिलाज़मा को भी ये कवर अप करता है। विटामिन B3 हमें मिलाज़मा के प्रॉब्लम से भी जो है फ़ाइट करने में मदद करता है। एक होती है हाइपर पिगमेंटेशन, दूसरा होता है मिलाज़मा। ये दोनों ही पिगमेंटेशन के पार्ट्स हैं, पिगमेंटेशन के टाइप्स हैं। तो ये मिलाज़मा में भी आपको जो है ये फ़ाइट करता है नाइसिनामाइड या विटामिन B3 कह लें। और जब आपकी जो है स्किन डल हो, कलर आपका डल हो, तो उसको ब्राइट करेगा। ऑफ कोर्स ब्राइटनेस तो हर मोस्टली प्रोडक्ट में हम लोग डालते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारा होता है कि हमारी स्किन ब्राइट दिखनी चाहिए, वाइट दिखे लेकिन ब्राइट भी दिखे, ग्लासी स्किन दिखे। तो ब्राइटनेस भी ये लाता है आपकी स्किन पे। और डार्क स्पॉट्स, कभी कभार ऐसे मसले हो जाते हैं, कहीं पे हमारी स्किन वाइट होती है, कहीं पे डार्क होती है। क्या होता है, आई के साइड्स पे हमें कुछ ज़्यादा डार्क लग रही होती है कभी स्किन, कभी हमारे लिप्स के इर्द गिर्द हमारी स्किन हमें डार्क लग रही होती है। तो वो जो डार्क स्पॉट होते हैं ना, वो उनको भी ये फ़ाइट करता है। रेगुलर यूज़ करने से हमें इस प्रॉब्लम से भी फ़ाइट करता है। अच्छा, इसमें विटामिन B3 एक और चीज़ है। विटामिन B3 जो हम यूज़ करते हैं ना, एज अ सप्लीमेंट और एज अ फूड या किसी भी इंग्रेडिएंट के हिसाब से अगर हम यूज़ करते हैं ना, हमारी फाइन लाइंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फाइन लाइन और रिंकल्स के लिए हमें फाइन लाइंस बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है ये एज फाइन लाइंस हो, एज रिंकल्स हो। आजकल के दौर में तो 25 के बाद भी हमारी स्किन जो है अच्छे खाने ना खाने की वजह से हमारी स्किन पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो वो लोग जिनको फाइन लाइंस और रिंकल्स की या आपकी स्किन जो है बहुत टाइट नहीं है, बिल्कुल लड़की हुई है, मज़े की नहीं है, तो उस स्किन के प्रॉब्लम को भी ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइट करता है, आपको सही से यूज़ अगर आप इसको कर रहे हो। अच्छा, कोई भी सीरम आप अकेले नहीं यूज़ किया करें, उसको अच्छे फेस वॉश, सीरम, देन अच्छी कोई उसके ऊपर क्रीम वगैरह, दिन में है तो कोई सनस्क्रीन और रात में है तो कोई नाइट क्रीम ज़रूर लगाया करें। खैर, कभी कभार ऐसा होता है आपकी स्किन का ये प्रॉब्लम आ जाता है कि रेडनेस आ जाती है, पिंपल्स आए वो चले गए, अब रेडनेस आ गई, या धूप की वजह से, हीट की वजह से, या नॉर्मली ऐसे ही कभी कभार हमारी स्किन रेड हो जाती है। तो उसमें भी आपको ये फ़ाइट करता है विटामिन B3, नाइसिनामाइड, नाइकोटिनामाइड, किसी भी नाम से पुकार लें, लेकिन असल में ये विटामिन B3 है जो हमारी स्किन को फ़ाइट करता है रेडनेस से भी। उसके बाद हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी कभी कभार आता है कि हमारी स्किन में पोर्स बन जाते हैं, स्पेसेस बन जाते हैं। हमारी स्किन जो है ना सीधी सी, जैसे ये अभी मेरी स्किन ये बिल्कुल सही है, सीधी है, लेकिन कभी कभार हमारी बहुत से लोगों की स्किन होती है पोर्स, उसकी भी मैं पिक्चर शेयर कर लूँगी ताकि आपको पता चले कि पोर्स की स्किन कैसी होती है। तो पोर्स स्किन अगर आपकी है तो उस पर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके पोर्स को फिल करके आपकी स्किन गिलासी, स्मूथ और जो है बिल्कुल अच्छी स्मूथ स्किन कर लेता है। तो ये नाइसिनामाइड B3 आपको इन प्रॉब्लम से फ़ाइट करने में मदद करता है। अपीयरेंस ऑफ पोर्स, जैसे पोर्स की अपीयरेंस को बेहतर करता है। तो ये चीज़ें थी जहाँ पे ये विटामिन B3 हमें हेल्प करता है कि हम फ़ाइट कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स से। अच्छा, अब ये नाइसिनामाइड जो है ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड, तो आप विटामिन B3 आपको 10% इसमें मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके लिए बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। लेकिन इसमें इन्होंने जिंक भी डाला है। ये इन्होंने इसमें जो मेन पॉइंट है ना, नाइसिनामाइड के साथ इसने जो मिक्सअप कर दिया है जिंक 1% का, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए आजकल ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड लोगों को बहुत फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि नाइसिनामाइड के साथ जब आप जिंक ऐड कर लो ना, आपने तो क्या ही कमाल कर दिया। जिसने ये ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड बनाया है ना, नाइसिनामाइड तो हमें बहुत से प्रोडक्ट्स में मिल जाता है, लेकिन नाइसिनामाइड या नाइकोटिनामाइड या विटामिन B3 को जिंक के साथ लें। मोस्टली आपने देखा होगा डॉक्टर्स आपको विटामिन देते हैं, विटामिन B3 अगर आपको दे देते हैं, अगर जिंक की टेबलेट कोई ना कोई साथ ज़रूर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जब ये दो साथ इंग्रेडिएंट जाते हैं, जिंक और विटामिन B3, जो इसके रिज़ल्ट आते हैं दैट आर ऑसम। मोस्टली डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिफ़िशेंसी हो, इस पे हम कभी और दिन पे बात करेंगे कि विटामिन B3 और जिंक हमारे बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। हेयर्स के लिए विटामिन B3 और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हेयर्स के लिए भी। तो बहरहाल अभी हम स्किन की बात कर रहे हैं तो मैं स्किन पे ही बात करूँगी। तो ये हो गया जिंक 1% जो इन्होंने हम इसमें ऐड किया है। दैट्स आर ऑसम, दैट मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन।
तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके फर्स्ट टाइम यूज़ से ही आपकी स्किन बहुत ग्लासी, बहुत चमकीली, शाइनी लग जाती है। तो इट्स अ बेस्ट। आप इसको किसी चीज़ में मिला भी सकते हैं। अगर आप किसी फेशियल कोई कर रहे हैं, उसमें आप चाह रहे हो कि हम नाइसिनामाइड के कुछ बेनिफिट्स डाल दें, तो किसी भी फेशियल में आप इसका 1-2 ड्रॉप ऐड करके उस फेशियल को लगाएंगे ना, तो नाइसिनामाइड और जिंक के बेनिफिट्स उसमें ऐड हो जाएंगे और ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। ये तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप अपनी किसी स्क्रब में डाल दें तो भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें इन्होंने क्या है ना, ये क्योंकि B3 विटामिन बेस्ड है, जिंक ऑयली बेस्ड है, इन दोनों में इन्होंने जो कॉम्बिनेशन किया है, तो इसमें थोड़ा आपको ऑयली जो टेक्सचर आ रहा है वो आपके किसी भी मॉइस्चराइज़र में अगर मिला के आप थोड़ी देर मसाज दें तो ये बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ये पॉइंट एक नोट करने वाली थी जो मैंने बता दी, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे पूरे वीडियोस देखा करें, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, उसके बाद जो मैं आपको कुछ एंड में एक और बेनिफिशियल पॉइंट बताऊंगी जो कि मैंने आजकल सोचा है कि वीडियोस में डालूंगी ताकि आपको बेनिफिट हो। देखिए, सप्लीमेंट्स तो हम ले लेते हैं, दवा की सूरत में हो गया, प्रोडक्ट्स की सूरत में हो गया, हेयर केयर की सूरत में, स्किन केयर की सूरत में, शैम्पू हो गया, बहुत से प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, हमारी बॉडी को एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं जो हमारे बॉडी को फ़ायदा दें। हमारे विटामिन बी, जैसे आज हम विटामिन B3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे फूड मैं बताऊंगी जो आप खाने के बाद आपको विटामिन B3 की डिफिशियंसी कवर हो सकती है। उससे भी हमारे स्किन और हेयर और हमारे बोन्स वगैरह को बहुत ताकत मिल सकती है। जिसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा, नियासिन जो B3 नाइकोटिनामाइड कहते हैं, नाइसिनामाइड कहते हैं, नियासिन कह दें, B3 कह दें, वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। अब देखें, जो नेचुरली चीज़ों से हमें B3 अगर लेना है तो हमें खाना होगा मीट, बीफ, चिकन और मोस्टली इन्हीं के लिवर्स, जिसको हम सिंधी में कहते हैं जेरे और उर्दू में कहते हैं हम इसे कलेजी। तो ये अगर आप लिवर लेते हो ना, लिवर में के ज़रिए आपको B3 विटामिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी में मिल सकते हैं, जो आप वीक में एक दफ़ा खा लें, थोड़ी सी क्वांटिटी में खा लें। लेकिन जैसे मीट है, बहुत से लोगों को मीट पसंद नहीं होता, बीफ खा ले, बीफ नहीं पसंद मीट खा ले, चिकन खा ले, वरना लिवर खा ले, तो इससे आप विटामिन B3 की डिफिशियंसी को ख़त्म कर सकते हैं। और आपको पता है, इन चीज़ों से हमें ना सिर्फ विटामिन B3 मिलता है, लेकिन हमें बहुत से विटामिन्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हमें आयरन भी मिल जाता है। तो आप खुद सोचें, जो हम प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर रहे हैं, करने चाहिए, ऑफ कोर्स ये हमारे इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को देते रहेंगे अच्छी सी चीज़ें, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों से आप इस तरफ भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको बहुत बॉडी को फ़ायदा होगा। इसी तरीके से हमें ये जो है प्लांट से भी मिलता है, लाइक एवोकेडो खाएं, मैंगोज़ खाएं, पीनट्स खाएं, होल व्हीट यूज़ करें, माने जो चक्की का आटा होता है वो आप यूज़ करें, रोटी में बाज़ारी आटे से चक्की का आटा यूज़ करें, वहाँ से आपको विटामिन B3 बहुत जो है क्वांटिटी में मिल सकता है आपकी बॉडी को। तो ये नेचुरली रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता दिया और ये चीज़ पे भी मैंने आपको सारा बता दिया। होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काइंडली पूरा देखा करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती हूँ। और कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले या मार्केटिंग देख के परचेज़ करने से पहले आप उसके फार्मूलाज को देखा करें, ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को और टिकटॉक को भी ज़रूर विज़िट किया करें। लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ पे जाया करें। थैंक्स अ लॉट आपकी बहुत सारी सपोर्ट का। आपकी सपोर्ट मुझे और भी चाहिए। काइंडली मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैं अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाया करूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में याद।